हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 4 दिन शुक्रवार है। वही हिंदी महीना कार्तिक और देव उठनी 11 है, अर्थात आज से विवाह शुरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि पाने में छत्तीसगढ़ के किसान मध्य प्रदेश के किसान से पीछे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने के मामले में छत्तीसगढ़ के किसान मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से पीछे हैं। मध्य प्रदेश में 94% किसानों को किस्त मिल रही है, वहीं छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा 78% है। अर्थात छत्तीसगढ़ में 100 किसानों में से 78 किसानों को मिल रही है और मध्य प्रदेश में 100 किसानों में से 94 किसानों को यह राशि मिल रही है। दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों से भी पीछे है जिनसे वह शुरुआत में आगे था। योजना शुरू होने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ को केवल 11 किस्तों का ही लाभ मिला है। दोस्तों, इसमें माना जा रहा है कि प्रचार प्रसार की कमी है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने में राज्य और वर्ष इस प्रकार से हैं। 2018-19 में छत्तीसगढ़ में 3% और 2021-22 में 78% किसानों को मिली। वहीं मध्य प्रदेश में 18-19 में 0% किसानों को मिलती थी, लेकिन 21-22 में 94% किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। वहीं कर्नाटक में 18-19 में 0%, 21-22 में 61%। वहीं राजस्थान में 2018-19 में 1% किसानों को मिल रही थी और 21-22 में 95% किसानों को मिलने लगी है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 2018-19 में 2% किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि मिल रही थी, लेकिन 2021-22 में अब 95% किसानों को यह राशि मिलने लगी है। तो इस प्रकार से सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने किसानों को प्रचार प्रसार करवाकर इस राशि का लाभ दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ के किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। गुजरात में 2 चरणों में होगा मतदान और 8 दिसंबर को आएंगे इसके नतीजे। दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की 182 विधानसभा सीटों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और 8 दिसंबर को इसके नतीजे आ जाएंगे। अर्थात अब ताबड़तोड़ रैलियां चलेंगी और धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की भी तारीखों का ऐलान होने वाला है। दोस्तों, धार जिले के पीथमपुर में एक जिला एक उत्पाद और राज्य स्तरीय रोजगार दिवस का समारोह होगा। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान 4 नवंबर को इंदौर संभाग के धार जिले के पीथमपुर में एक जिला एक उत्पाद और राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। एक जिला एक उत्पाद वाले जिलों में ग्वालियर, कटनी, शिवपुरी, रतलाम, विदिशा, सागर तथा छतरपुर जिलों में भी विभाग द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाएगी और रोजगार दिवस मेले लगाए जाएंगे। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज तेंदुपत्ता श्रमिकों को 42 करोड़ रुपए के बोनस का वितरण किया। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 9 जिलों के तेंदुपत्ता श्रमिकों को 42 करोड़ रुपए के बोनस का वितरण सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में किया। इस प्रकार से तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए खुशी की बात है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खालवा माइक्रो उद्वहन परियोजना का भूमि पूजन भी किया। इस परियोजना का लाभ खंडवा जिले के 59 गाँवों को मिलेगा, जिससे 35,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। यह परियोजना 731 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही है बड़ी बात। तो चलिए सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। हमारा खंडवा जिला यार आईडी पैडी मत छोड़ा, किसका है ये? यहाँ बांध बने थोड़ा माइक नीचे करो। और किसानों ने त्याग भी किया। अब हमारी कोशिश है कि खंडवा जिले की किसानों की जमीन में हम बेहतर सिंचाई कर पाए। ये क्षेत्र हमारा खालवा सिंचाई से वंचित था। हमारे वन मंत्री भाई विजय शाह जी लगातार प्रयत्नशील थे कि इन गांव में सिंचाई का पानी आए और इसलिए नर्मदा जी का पानी नहर से नहीं, इन पाइपों से मोटर से लिफ्ट करके खींच के लाएंगे
और किसानों के खेतों तक पहुंचाएंगे। 2.5 हेक्टेयर के चक तक पाइप जाएगा, जहां किसान अपना सिस्टम लगा के अपने खेतों में सिंचाई कर सकेंगे। 700 करोड़ रुपए से ज्यादा तेंदुपत्ता संग्राहकों को बड़ी सौगात दे रहे हैं। की सरकार है भाई। तेंदुपत्ते का बोनस भी बढ़ रहा है, मजदूरी भी पहले बढ़ चुकी। गरीबों की सरकार गरीबों के कल्याण में लगी। मध्य प्रदेश में दोस्तों, प्रदेशवासियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार घर घर में संपर्क अभियान चलाएगी। मध्य प्रदेश की जनहितकारी योजनाओं में 100% सेचुरेशन के लिए शिवराज सरकार घर घर संपर्क अभियान चलाएगी, ताकि जो पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित हो गए हैं उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। संपर्क अभियान के दौरान आम जनता से उनके घर घर जाकर पूछा जाएगा कि योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं। योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अधिकारी और कर्मचारी की लापरवाही पाई जाती है तो उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ऐसा सीएम शिवराज सिंह चौहान के सख्त आदेश हैं। दोस्तों, प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। दोस्तों, मनचाहे ट्रांसफर लेने के बाद भी शिक्षक कैंसिल करा सकेंगे अपना ट्रांसफर। दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस वर्ष करीब 24,000 से अधिक शिक्षकों को उनकी मनचाही जगह पर ट्रांसफर किया गया है। इसके बाद भी अब कई शिक्षक इसे रद्द कराना चाहते हैं। बड़ी संख्या को देखते हुए अब स्कूल शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों को ट्रांसफर कैंसिल करने का विकल्प दे दिया है। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, अर्थात आपके मनचाहे ट्रांसफ़र होने के बावजूद भी आप अपना ट्रांसफ़र कैंसिल करा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दोस्तों, प्रदेश के गांव-गांव में शराब बिक रही है। इसको लेकर बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा है। दोस्तों, बीजेपी के पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई जी ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में गांव-गांव शराब की बिक्री हो रही है। ये सामाजिक बुराई के साथ अब अभिशाप बन गई है। विधायक जी ने कहा कि इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा गया है और उनसे शराब माफिया पर तत्काल एक्शन लेने की मांग की गई है। उन्होंने शिवराज सरकार को कहा, जब शिवराज सरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का अनुसरण कर ही रही है तो उसे यूपी की तरह यहाँ भी गांव-गांव शराब बिक्री पर रोक लगानी चाहिए। अगर मध्य प्रदेश सरकार गाँव में शराब बिक्री पर रोक लगा देती है तो इसका फायदा सरकार को आगामी चुनाव में मिलेगा। हर बूथ पर पार्टी को कम से कम 100 वोट से ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि जनता भी चाहती है कि अवैध शराब की बिक्री बंद हो। दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में समय से शराब की दुकान खुलती है और समय से ही बंद होती है। किसी माई के लाल में दम नहीं है कि दुकान के अलावा बाहर शराब की बिक्री बिकवा दे। अर्थात उत्तर प्रदेश में योगी राज चल रहा है। योगी राज की तर्ज पर ही शिवराज राज भी यदि हो जाए तो जनता को राहत मिलेगी और आने वाले चुनाव में बीजेपी को वोट मिलेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार अब हिंदुत्व पर काम करने जा रही है। अब महाकाल लोक के बाद अगस्त तक ओंकारेश्वर, सलकनपुर, दतिया, शनिचरा, मैहर, चित्रकूट की भी तस्वीर बदलेगी। दोस्तों, प्रदेश की भाजपा सरकार अब धर्म नीति पर आगे बढ़ रही है। अगले 2 साल में मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिरों पर सरकार 3,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने जा रही है, जिससे न केवल उनका स्वरूप भव्य होगा बल्कि श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं भी तैयार होगी। शुरुआत महाकाल लोक से हो गई है। दोस्तों, प्रदेश में किसानों के खाद वितरण पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों की लगाई क्लास। दोस्तों, रबी सीजन बोने के मौसम में खाद के लिए परेशान हो रहे किसानों की शिकायत सीएम शिवराज सिंह चौहान तक पहुंच गई। पन्ना जिले में सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान को जब इसकी जानकारी मिली कि कुछ खाद वितरण केंद्रों से खाद बांटने में गड़बड़ी की जा रही है, यह शिकायत मिलते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल पहुंचकर सहकारिता विभाग के अफसरों को रात 10:30 बजे सीएम हाउस बुला लिया और उनकी जमकर क्लास लगाई और निर्देश दिए कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए। दोस्तों, टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में दिखेंगे सागर जिले के कृषि विशेषज्ञ। उनके द्वारा 400 सवालों का जवाब देने के बाद हुआ है उनका सिलेक्शन। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति के 14वें सीजन में सागर जिले के कृषि विशेषज्ञ भूपेंद्र चौधरी का चयन हुआ है। भूपेंद्र जी को केबीसी की हार्ड सीट तक पहुंचने के लिए 22 साल का समय लग गया। इन 22 सालों में उन्होंने करीब 400 सवालों के जवाब दिए, तब जाकर उनका सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, सागर जिले से अब तक कोई भी व्यक्ति केबीसी की हार्ड सीट तक नहीं बैठ पाया है, लेकिन कृषि विशेषज्ञ का यह नंबर लग गया। दोस्तों, सागर जिले की खुरई तहसील के खेजरा इज्जत गांव के भूपेंद्र चौधरी जी अब 10 नवंबर को अमिताभ बच्चन के सामने हार्ड सीट पर बैठेंगे।
इस कार्यक्रम का प्रसारण सोनी टीवी पर रात 9 बजे प्रसारित होगा। तो ध्यान रखिएगा तारीख और समय। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।